बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो का अनवान देख लिया और वीडियो पे लगी हुई तस्वीर भी देख ली। तो मौजू की मुनासबत से, अनवान की मुनासबत से जो आप देख चुके हैं उसी पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद इब्तदाइया कलमात आपकी नज़र करना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, ना तो मैं वकील हूँ, नुमाइंदा हूँ या तर्जमान हूँ किसी भी सियासतदान का, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी जज जर्नैल, किसी सरमायादार संतकार, किसी मजहबी टाइकून या किसी मीडिया का। अल्लाह का करोड़ कर्म है, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, शख्सी आज़ादी, इंसानी हकूक़ पे यकीन ईमान रखने वाला। फतवा बांटना, किसी को मुजरम या किसी को गैर मुजरम साबित करना, ये मेरा काम नहीं। फतवा मैं क्या बांटूंगा, मुझे तो फतवा बांटने वालों से नफरत है, वो ख्वा स्टेट एक्टर हों या नॉन स्टेट एक्टर। जो फतवे बांटते हैं हुब्बुल वतनी के, गद्दारी के, कुफर के, ईमान के, जन्नत के, दोज़ख के, मुझे उनसे नफ़रत है। मैं सख्त तरीन अल्फाज कहने से ग्रेज कर रहा हूँ, मुझे अपनी जान अजीज़ है, वरना इनकी ये जो लफ्ज़ है वो इससे बहुत ज़्यादा सख्त इस्तेमाल होने चाहिए। तो मैं आपके सामने, मेरा सिर्फ काम यह है कि आपके सामने मैं हक़ाइक़ रखूँ या दयानतदारी से, ईमानदारी से अपना तज़किया रखूँ। अगर आप मेरी तरह तसब का शिकार नहीं, या मेरी तरह आप दौले शाह के चूहे नहीं, या आप मेरी तरह अंधी अकीदत के शिकार नहीं, आप में ज़रा भी सूझबूझ है मेरे बरक्स, तो इंशाअल्लाह हक बात तक पहुंचने में आपको कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो अब बाकायदा वीडियो से पहले चंद कहावतें, दो चार कहावतें आपकी नज़र करता हूँ पंजाबी उर्दू की, वो सुन लें। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मरनो मर गई, ढुई दी लाली ना गई। ये पंजाबी है। और मैं जो असल लफ्ज़ है पंजाबी में जो मुस्तमल है, जो इस्तेमाल होता है, बोला जाता है, उसकी जगह नर्म लफ्ज़ ढुई इस्तेमाल करने की कोशिश की है। एक और है, वो भी पंजाबी दा है, आदतां सिरां नाल जांदियां ने। अगला है पंजाबी की ही, घमियारा कानू पथ ने दौरे, कदी मुड्डां दे बिगड़े भी सौरे। और एक आपको मजहबी हवाला देता हूँ, ये मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन इसकी संद बारे मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ये वाकई मुस्तनद है या नहीं। तो जिस तरह मैंने पढ़ा हुआ है वो आपको अर्ज किए देता हूँ। अगर ये कहा जाए कि पहाड़ सड़क के एक जगह से दूसरी जगह हो गया तो ये तो मुमकिन है। अगर ये कहा जाए कि रासख पुख्ता आदत जो फितरत सानिया बन चुकी है, वो बदल चुकी है, तो ऐसा नामुमकिन है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप अनुमान देख चुके हैं, बेगैरत लोग, बेहया सर्वस। तो मैं ईमानदारी से, दयानतदारी से हकायक आपके सामने रखूंगा, फिर फैसला आपने करना है। तो माजी में चलते हैं थोड़ा सा। 90 की दहाई में जाती उम्रा वाले, नाम नहाद, शरीफजादों ने,
अपने खबसे बातन की तमाम तर गलाजत बेनज़ीर भुट्टो और उसकी वालदा नुसरत भुट्टो पे फेंकी। इस काम में शेख रशीद साहब भी बराबर के शरीक थे। उनकी नाजेबा, बेहुदा, नाकाबिल एतराज़ उनको मैं बयान नहीं कर सकता कैसी तस्वीर थी जो इन्होंने हवाई जहाज़ों से पूरे मुल्क में गिराई। उसके अलावा असम्बली में जो कुछ उन उन पे ये आवाज़ें कसते थे, अल अमान अल हफीज़, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ये तो शरीफजादों के काम थे। अब बड़े शरीफजादे के साथ मेरे लिए काबिल सद एहतराम हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब, अंकल नवाज शरीफ साहिब। और उनके साथ अब उनकी दुख्तरे उज़्मा मरियम सफदर, मैं उन्हें इसलिए कह रहा हूँ उनकी दुख्तर मरियम उज़्मा के सॉरी दुख्तरे उज़्मा भी हैं तो वो मरियम उज़्मा भी हैं। वो अंकल नवाज शरीफ की आंटी मरियम सफदर बड़ी साहबजादी हैं। और दो मरियम हैं पाकिस्तान में तो इस वक्त मशहूर मरूफ। एक मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, एक मरियम सफदर साहबा हैं। तो ये दोनों हालतों में, दोनों सूरतों में मरियम उज़्मा हैं। जब भी मैं मरियम उज़्मा कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं आंटी मरियम सफदर का नाम ले रहा हूँ। तो अब मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनकी साहबजादी भी यानी मरियम सफदर भी इस कार्य खैर में शामिल होकर हो चुकी हैं। और यही नहीं, फिर एक दफ़ा आपको माजी में लिए चलता हूँ। जो बागी गद्दार दहशतगर्द है, उसकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी बर्बाद करने में और जमाइमा खां, इमरान खां में जुदाई पैदा करने में इन्हीं शरीफजादों का हाथ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इमरान खान की मौजूदा बेगम, उन्हें बुशरा बेगम कह लें या जो कुछ ये कहते हैं, इनका मीडिया कहता है शरीफजादों का नाम नहाज शरीफजादों का, अंकल नवाज शरीफ का और आंटी मरियम सफदर का, उसके मुताबिक पीरनी कह लें, जादूगरनी कह लें, पिंकी कह लें, जो भी कहना है कह लें, उस खतून ने आज तक सियासत में अमल दखल नहीं दिया, ना ही उसने कभी कोई सियासी बयान दिया है। वो एक घरेलू खतून की ज़िंदगी बसर कर रही है, लेकिन उसको उस पे और उसकी दोस्त फरा गोगी पे जिस तरह गलाजत फेंकी जा रही है, ये फिर शरीफजादे और उनकी दुख्तरे उज़्मा जिस तरह अपने खफसे बातन की, अपनी फितरत की, अपने करदार की, अपने ज़मीर की, अपने अंदर की तमाम तर गलाजत फेंक रहे हैं, ये इन्हीं को ही ये इजाज़ हासिल है मेरा ख्याल है। और पाकिस्तान में शायद कोई मर्द खतून ऐसा ना कर सकता हो। अफसोस दर अफसोस इनकी फितरत तब्दील ना हो सकी। ये मखमल में बंदी गंदगी की पोटलियां ही साबित हुई हैं जब भी हुई हैं। धन दौलत, हीरे जवाहरात, जायदादें, महल, फैक्ट्रियां, इनकी इनका जो खबसे बातन है, इनका जो गंदी जहनीत है, उनको तब्दील नहीं कर सके। मेरा भरपूर मुतालबा है
जाती उमरा वालों से, मरहूम शरीफ के नाम नहाद शरीफजादों से, मरियम उज़मा से, मरियम आलिया से, वो एक और है सन्नी के मुंह वाला अदालती दलाल का नवासा जिसे तड़ तड़ कहते हैं। मेरी इन तमाम से गुजारिश है कि फ़ौरन ही मुकदमे कायम किए जाएं फराह घोगी पे और बुशरा बेगम बेगम पे, या आप जिन्हें जादूगरनी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उन पे, और उन पे मुकदमे कायम करके स्पीडी ट्रायल किया जाए। जो उन्होंने लूटा है वो वापस लिया जाए। मैं आपके दोनों पांव पकड़ के आपसे माफ़ी मांगूंगा अपने अल्फाज की, अगर उन्होंने उनसे आप करप्शन साबित कर दें और उनसे लूटा हुआ माल वापस ले आएं, क्योंकि ये लूटा हुआ माल रियासत का नहीं, हुकूमत का नहीं, ये हम 24 करोड़ गुलामों का है। जिस भी बेगैरत ने लूटा है वो हमारा माल लूटा है। अगर ये मरहूम मियाँ शरीफ के नाम नहाद शरीफजादे अंकल नवाज शरीफ और आंटी मरियम सफदर साहबा ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो फिर सियासी हरीफों की इज्जत माब, इफ़्फ़त माब ख़वातीन पे अपनी अपने ज़मीर की, अपनी फ़िक्र की, अपनी सोच की, अपनी फितरत की, अपनी तरबियत की, अपने खफ़्से बातन की गंदगी, गलाजत फेंकना और फेंकवाना छोड़ दें। बेहतरी इसी में है। याद रखो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हाफिज की करामत सदा साथ रहने वाली नहीं। नाज़रीन इकराम, ये था आप आज का मुकदमा जो आपकी हजूर रख दिया। फैसला आपने करना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।